प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री माता। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे गुणों के परस्पर मिश्री भाव का वर्णन, देवी के बीज मंत्र की महिमा। नारद जी बोले, हे तात, अपने गुणों के लक्षणों का वर्णन अब आप इन गुणों के सूक्ष्म रूप का यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सत्वगुण भी मिश्रित दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित हास्य भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है, किंतु वही स्त्री अपनी स्वतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है, इसी प्रकार सत्वगुण के स्त्री भावापन होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर मृत्यु वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावापन होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्मशास्त्र के अनुकूल हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु स्वतों के लिए कष्ट देने वाली होती है। स्वतों के लिए मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्वगुणी कही जाती है, और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह स्वतों को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है। जैसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी, मूढ़ तथा गुणहीन होती है। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं। जैसे वर्षा किसान के लिए सुखदायी, कुम्हार के लिए दुखदायी, जिनके घर अभी छाए नहीं जा रहे तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त है, उनके लिए दुखदायी। इस प्रकार सत्वादि गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में रहते हुए अपने गुणों से मिलने पर विपरीत दिखाई पड़ते हैं। अब उन गुणों के लक्षण सुनो। सत्वगुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्रादि इंद्रियां हल्की हों, मन निर्मल हो, वह राजस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब समझना चाहिए कि शरीर में सत्वगुण विद्वान है। जब किसी की देह में प्रधान रूप से रजोगुण विद्यमान रहता है, तब वह बार बार जमाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ जाए, तब यह समझना कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग भारी, इंद्रियां तामसिक भावों के वशीभूत, चित्त विमूढ़ और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझो। तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान, जैसे उसमें तेल, बत्ती, अग्निशिखा, तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं। तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती अग्नि का विरोधी, तो भी ये होकर दीपक वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। ऐसे ही कार्य विधि से भगवती सगुण निर्गुण दोनों हैं। जितने भी देवता है उन्हीं महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। यदि ऐसा न हो तो वे हिले डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते। हे परमेश्वरी, इस जगत की वो परम कारण है। नामोच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल देने वाली है। पूर्व काल में भी मैंने विष्णु, महेश ने और देवताओं ने भी मोक्ष की कामना से इन्हीं भगवती की आराधना की थी। इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने
वन में व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं को देखकर पीड़ित होकर ये शब्द का उच्चारण किया था। उस जिस बिंदु रहित बीज मंत्र एम का उच्चारण करने के फलस्वरूप ओ भगवती के उस निरक्षर और महामूर्ख विप्र को उसे कविराज बना दिया। उसने ए शब्द कोयल के मुख से सुनकर उच्चारण किया था। यह दृष्टांत हम पुण्यात्मा के लिए प्रत्यक्ष ही है, किंतु रहित ये बीज का मंत्र उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। एंकार के उच्चारण मात्र से ही भगवती प्रसन्न हो गई और उस पर दया की। सुख के माते सिर परे नाम हृदय ते जाए, बलिहारी बा दुखी जो पल पल नाम रटाए।